तो आज देखने की कोशिश करेंगे कि ये इंक्वायरी क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, इंक्वायरी और ट्रायल में क्या डिफरेंसेस है। ठीक, उसके बाद इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी क्या होता है और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, उस दोनों में क्या डिफरेंसेस है, और इस सब के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये देखिए, यदि आप इंक्वायरी को देखोगे तो ये सीआरपीसी सेक्शन 2G, जो ओल्ड सीआरपीसी मतलब सीआरपीसी 1973 वाला, अभी जो BNSS आया है उससे इसको हम नहीं इसमें नोट डाउन नहीं किए हैं, लेकिन ये जो आपका पुराना सीआरपीसी है उसमें तो इंक्वायरी जो है वो डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2G है। 2G, सेक्शन 2G में डिफाइन किया गया है। कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट, जो इंक्वायरी होता है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है विद द व्यू ऑफ फाइंडिंग और द प्राइमा फेसाई द केस। अब देखिए, मेन काम क्या है इंक्वायरी है। इंक्वायरी का, मान लीजिए कि आप कोई केस रजिस्टर करवाते हैं। ठीक, रजिस्टर करवाते हैं। ठीक, आप जैसे कोर्ट में गए कोई केस करने के, कोर्ट में जाके आप केस किए, तो केस जब करते हैं तो जब मजिस्ट्रेट के पास वो केस जाता है, ठीक, कोई आप एप्लीकेशन लगाते हैं, कोई केस लगाते हैं तो मजिस्ट्रेट के पास जाता है, तो मजिस्ट्रेट डायरेक्ट उसको क्या समन इशू करके, और जो जिसके अगेंस्ट आप लगाए, आप यदि कंप्लेनेंट है, आप किसी के अगेंस्ट लगाए हैं, तो डायरेक्ट समन इशू करके उसे बुला नहीं सकता। यदि मजिस्ट्रेट को रीजन टू बिलीव, मजिस्ट्रेट को लगेगा कि भाई वेदर इट इज जेन्यून और नॉट या फॉल्स, इसको वो लगेगा, तो मजिस्ट्रेट उस कंडीशन में क्या कर सकता है, एक इंक्वायरी का ऑर्डर दे सकता है। ठीक, इंक्वायरी का ऑर्डर दे सकता है जो भाई पहले पता तो करो जो क्या ये बात सही है कि नहीं है। वैसे यदि मजिस्ट्रेट, आपने कोई का एप्लीकेशन लगाया, कोई कुछ किए, मतलब केस किए कोर्ट में जाके, और तो डायरेक्ट यदि मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे देगा हर एक में, जो फर्दर प्रोसीडिंग के लिए कर देगा भाई, इन्वेस्टिगेशन मतलब समन इशू कर देगा, सबको बुलाएगा, और जो भी आगे का प्रोसीजर होगा ट्रायल वो कर देगा, तो क्या हो जाएगा, कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए यदि मजिस्ट्रेट को लगेगा कि भाई ये जेन्यून नहीं लग रहा है, तो उसमें इंक्वायरी का ऑर्डर कर देगा, और इंक्वायरी के स्टेज पे ही उसे मतलब ख़त्म करने की कोशिश करेगा, यदि नहीं जेन्यून नहीं लगेगा तो इंक्वायरी ये होता है जो मतलब देखता है, जो प्राइमा फेस है, जो भाई ये केस सही में क्या है, मतलब इसमें जो बात कही जा रही है, जो कंप्लेनेंट का कंप्लेन किया जा रहा है, वो सही है भी कि नहीं है। तो उसके लिए प्राइमा फेस केस को चेक करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें इंक्वायरी ऑर्डर की जाती है, और फिर वो इंक्वायरी करके लाते हैं जो भाई केस क्या है, सही है कि नहीं। इंक्वायरी कंडक्टेड बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जब चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा, मान लीजिए आपने गए कोर्ट गए और कोर्ट में किसी को मतलब केस किया आपने। ठीक, केस करेंगे तो जब आपका चार्ज फ्रेम हो जाएगा तो फिर वो ट्रायल प्रोसीजर में आ जाएगा, फिर वहाँ पे ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, चार्ज फ्रेम होने के बाद तो ट्रायल होगा, फिर वहाँ पे जो भी होता है प्रोसीजर उसमें जिसको बुलाया जाएगा, फिर उसके एविडेंस ली जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी, फिर ट्रायल आर्गूमेंट होगा, फिर जाके एक्यूट होगा या उसको फिर एक्यूट होगा या उसको पनिशमेंट जो भी होगा डिसाइड की जाएगी। समझ गए। लेकिन उससे पहले एक इंक्वायरी हो जाती है, यदि प्राइमा फेसाई लगेगा कि जो भाई ये जेन्यून नहीं लग रहा है या है कि नहीं है, तो उसके लिए एक इंक्वायरी हो जाएगी। ठीक, तो इंक्वायरी कंडक्टेड बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जब चार्ज फ्रेम करने से पहले का जो स्टेट होता है वो इंक्वायरी कहलाता है। जब ट्रायल, देखिए ट्रायल हैज नॉट मतलब इट इज नॉट डिफाइंड इन सीआरपीसी, सीआरपीसी में ट्रायल का कोई डेफिनेशन है नहीं। ये क्या है, इट इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग which ends either in the conviction or acquittal of the accused। ये क्या है, एक पूरा जुडिशियल प्रोसीडिंग है। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब क्या हो गया, जो आपने केस किया है, केस करने के बाद जो उसका सारा स्टेज होता है, केस किया, केस गया कोर्ट में, केस गया, केस जाने के बाद फिर उसका क्या हो जाएगा कि विटनेस को बुलाया जाएगा, उसका फिर स्टेटमेंट ली जाएगी, फिर जो अदर पार्टी का विटनेस है उसका स्टेटमेंट ली जाएगी, फिर उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाएगा, ट्रायल स्टार्ट होगा। तो ये पूरा जो क्या है, ये पूरा आपका कोर्ट का प्रोसीडिंग है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ठीक, तो इज द ट्रायल, ये पूरा जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग व्हिच एंड्स द आइदर इन कन्विक्शन, जब जुडिशियल प्रोसीडिंग हो जाता है, जब दोनों तरफ के बात सुन लेते हैं, तब क्या जो जो जज होता है वो एक वर्डिक्ट पे आते हैं, जो भाई वेदर ही एक्यूटेड और कन्विक्टेड। ठीक, या तो इसको छोड़ दो या तो इसको कन्विक्ट किया जाए। ठीक, बाय द मजिस्ट्रेट और कोर्ट फाइंडिंग और द मेरिट ऑफ द केस। ट्रायल में क्या होता है, मेरिट ऑफ द केस, मेरिट ऑफ द केस क्या होता है, जो वैसे आपने किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया। ठीक, एलिगेशन लगाया आपने किसी के ऊपर कुछ मतलब कोई एलिगेशन लगाया या कोई चार्ज लगवाया। ठीक, तो जब जुडिशियल प्रोसीडिंग में वो जाएगा तो उसमें मतलब जज जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेगा
केस का मेरिट देखने को, मेरिट ऑफ द केस मतलब क्या, जो भाई इसने जो चार्ज फ्रेम करवाया है, इसने जो चार्ज या जो एलिगेशन लगवाया है, क्या इसमें जान है कि नहीं है, मतलब क्या ये सही में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, वो पूरे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, जिसमें कि विटनेस का मतलब स्टेटमेंट ली जाती है, फिर जो एविडेंस है वो कलेक्ट की जाती है, फिर जो चार्ज फ्रेम होता है, ये सारे प्रोसीजर के बाद वो देखता है कि भाई उसी उसी दौरान में वो केस का मेरिट चेक करने की कोशिश करता है, ठीक, जो भाई वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स by the magistrate or court finding out the merit of the case. Trial conducted after the framing of charge. The trial included all steps which is a criminal court adopts subsequent of the framing of the charge and until the pronouncement of the judgment. The trial is include all steps which is a criminal court adopted subsequent to the framing of charge. मतलब ये क्या होता है, जब चार्ज फ्रेम हो गया ना तो उसके बाद जाके ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ से लेके और जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, जजमेंट देने से पहले की जो सारा प्रोसीजर प्रोसीजर होता है, दिस इज द कॉल ट्रायल। समझ गए? ट्रायल का कोई डेफिनेशन नहीं है। ट्रायल में क्या होता है कि मतलब जज जो है वो चेक करने की कोशिश करते हैं मेरिट ऑफ द केस, केस का मेरिट चेक करने की कोशिश करते हैं, जो भाई जो एलिगेशंस है वो सही में है कि नहीं है। मान लीजिए आपने किसी के ऊपर मतलब कोई 4 साल का बच्चा है, उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का किसी ने चार्ज लगवाया है, 7 साल का बच्चा है उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगवाया है। तो जब ये केस जाएगा कोर्ट के पास, जज के पास, तो जज तो ये देखेगा ना, जब मेरिट ऑफ द केस, मतलब ये 7 साल का बच्चा क्या ये 25 साल के आदमी पे अटेम्प्ट टू मर्डर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो उसमें जो एविडेंस होगा, जो मतलब जो विटनेस का विटनेस जो होगा, विटनेस जो अपना स्टेटमेंट देगा, सब देखने के बाद वो मेरिट तो देखे। एक तो पहले प्रेमा फेसाई उसको देखने में लगेगा, भाई 7 साल का बच्चा 25-30 साल के आदमी पे कैसे अटेम्प्ट टू मर्डर कर सकता है, ठीक, तो जज को तो ये लगेगा। लेकिन फिर भी ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, हीनियस क्राइम में आ जाता है, तो जज इसको फर्दर प्रोसीडिंग में आगे बढ़ाएगा और फिर चेक करेगा भाई एविडेंस है आपके पास, कोई कंक्रीट एविडेंस है, विदाउट कोरोबोरेटिव, कोरोबोरेटिव को नहीं, डायरेक्ट एविडेंस है तो आप एविडेंस लेके आओ। तब सब देखने के बाद यदि फिर यही होता है जो मेरिट ऑफ द केस जज चेक करने की कोशिश करता है। दिस इज द ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ ट्रायल। ये कब होता है ट्रायल? आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। आपने वो मान लीजिए इस एग्जाम्पल में मैंने बताया, आपने उस 7 साल के बच्चे पे चार्ज फ्रेम कर दिया मर्डर का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, ठीक, 307 आपने फ्रेम कर दिया, समझ गए? और उस फ्रेम करने के बाद जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो फिर उसमें देखा जाता है मेरिट ऑफ द केस। इंक्वायरी में क्या होता है? बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, चार्ज फ्रेम करने से पहले ही मतलब का प्रोसीजर होता है ट्रायल, ठीक। इंक्वायरी इंक्वायरी इंक्वायरी, समझ गए? थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।